Good morning class. Myself Seema Kashyap. Today I am going to teach you about child health nursing in that pyloric stenosis. Yes, pyloric stenosis. Next, pyloric stenosis or the pylorostenosis is a narrowing stenosis of the opening of the stomach. पाइलोरिक स्टर्नोसिस का मीनिंग क्या होता है? स्टर्नोसिस का मीनिंग मेन होता है नैरोइंग मतलब पतला हो जाना उस जगह का, ठीक है, नैरो हो जाना, narrowing of the opening of the stomach and it is the first part of small intestine and which is also known as a duodenum. ठीक है, पाइलोरस जो कि क्या है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं. ठीक है, द पाइलोरस मीनिंग इज अ गेट. वो क्या है? ओपनिंग है, गेट है किसका? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक, नेक्स्ट दिस इज़ अ रे डायग्राम ऑफ द स्टमक. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डायफ्राम है, ठीक है, स्टमक का डायफ्राम है, फिर आपका स्पिंचर्स है, फिर स्टमक है और जो लोअर पार्ट है पाइलोरिक स्पिंचर है जहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है. ठीक, ड्यूडेनम और ये आपका पाइलोरिक स्पिंचर है. यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैरोइंग हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्टर्नोसिस. ठीक, नेक्स्ट है द थिकेंड पाइलोरस इज फेल्ट क्लासिकली एज अ ओवल शेप. ठीक है, तो अगर वहाँ पर थिक हो जा रहा है, मास अगर जम जा रहा है तो क्या होगा? ओवल शेप में हो जाएगा इन अ मिडिल पार्ट एंड द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द इन्फेंट एब्डोमेन. और फेल्ट अगर हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमको क्या होगा? मास जैसा, ओवल मास जैसा फील होगा. पाइलोरिक स्टर्नोसिस इज ऑल्सो अकर इन अडल्ट. किसमें मेनली मिलेगा आपको? अडल्ट में, वेयर कॉजेज यूजुअली नैरोइंग ऑफ द पाइलोरस ड्यू टू स्कारिंग फ्रॉम द पैप्टिक अल्सरेशन. अगर पैप्टिक जो अल्सरेशन के कारण क्या होगा? ज़्यादा स्कार हो जाएगा वहाँ पर, जिसके कारण जो वहाँ का एरिया है वो नेक्रोज हो जाएगा. ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगा. सो नेक्स्ट विल बी what will be the causes and risk factor of pyloric stenosis. So we will see first is the age. Pyloric stenosis is most often seen in the boys rather than a girls. हमको boys में ज़्यादा मिलेगा rather than a girl. ठीक है, नेक्स्ट है आपका premature baby. The pyloric stenosis is more common in the babies premature more than a full term babies. full term से ज़्यादा आपको premature babies में मिलेगा. नेक्स्ट है आपका family history. Studies found higher rate in disorder among certain family like pyloric stenosis develop in more about in the 20% of male डिस्क्रेंट दैन द 10%. मतलब कि अगर फादर की तरफ से किसी को पहले से ही पाइलोरिक स्टर्नोसिस का कोई प्रॉब्लम है और है तो 20% चांसेस है कि बेबी को हो सकता है. ठीक है, और मदर साइड से अगर किसी को है तो आपको 10% चांसेस है कि हो सकता है. ठीक, तो ये आपका जेनेटिक और फैमिलियल हिस्ट्री में आ सकता है. नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर जो मदर है वो स्मोक करी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हैव अ ग्रेट और द डबल रिस्क ऑफ पाइलोरिक स्टर्नोसिस. द बेबी कैन हैव अ पाइलोरिक स्टर्नोसिस. नेक्स्ट है अर्ली एंटीबायोटिक्स यूज. द बेबी गिव सर्टेन एंटीबायोटिक इन द फर्स्ट वीक लाइफ. ठीक है, अगर बेबीज़ को हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन टू ट्रीट द वुपिंग कफ फॉर एग्जाम्पल एंड हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम दे रहे हैं तो वो सडनली कहाँ जाके आपका अफेक्ट करेगा? पाइलोरस में. द बेबी कैन हैव अ पाइलोरिक स्टर्नोसिस. ठीक है, इन एडिशन द बेबी बॉर्न टू मदर लुक सर्टेन एंटीबायोटिक ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी कैन हैव अ रिस्क ऑफ पाइलोरिक स्टर्नोसिस. अगर मदर भी ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, कोई भी मेडिसिन ले रही है लाइक एंटीबायोटिक्स, तो बेबी कैन हैव अ आपका पाइलोरिक स्टर्नोसिस होने के चांसेस हैं उनको भी. नेक्स्ट, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दैट for getting a pyloric stenosis? Next, the gastric outlet obstruction due to the hypertrophied pylorus impair the empty of gastric content to the duodenum.
आप देख सकते हैं जैसे कि हमने देखा कि गैस्ट्रिक का जो लास्ट पार्ट है, एंड पार्ट ऑफ स्टमक है, क्या है आपका पाइलोरस है, ठीक है, वहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जितना भी एब्जॉर्ब करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ जाएगा आपका ड्यूडेनम, फिर इलियम, फिर जिजिनम, वो फर्दर ऑन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अगर वो प्रॉपर मतलब कि वहाँ पर एरिया है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा वहाँ के एरिया में, तो क्या होगा जो इम्पेयर्ड पार्ट है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो ड्यूडेनम में नहीं जा पाएंगे, ठीक, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ड्यूडेनम में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट उससे क्या होगा, एज अ सीक्वेंस ऑल इंजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन कैन ओनली एग्जिट वाया वॉमिटिंग। सही बात है, अगर जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है आपका स्टमक से नीचे नहीं गया तो क्या होगा आपका वॉमिटिंग के थ्रू, दो ही रास्ते हैं ना हमारे, या तो एनएस के थ्रू होगा या तो माउथ के थ्रू। अगर एनएस की तरफ नहीं जा रहा है फूड प्रोडक्ट तो क्या होगा, माउथ की तरफ आएगा, वॉमिटिंग होने के चांस है, और प्रोजेक्टाइल इन नेचर रहेगा। प्रोजेक्टाइल इन नेचर मतलब कैसे रहेगा, वो वॉमिटिंग फोर्सफुल वॉमिटिंग रहेगा, ठीक है, इतना जोर से वॉमिटिंग होगा, फोर्सफुल वॉमिटिंग रहेगा वो जो वॉमिट रहेगा। नेक्स्ट है परसिस्टेंट वॉमिटिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ स्टमक एसिड, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होगा, ज़्यादा परसिस्टेंट वॉमिटिंग रहेगा तो। नेक्स्ट क्या होगा, द क्लोराइड लॉस रिजल्ट इन लो ब्लड क्लोराइड लेवल विच एम्पेयर द किडनी एबिलिटी, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिट होगा तो क्या होगा, जो क्लोराइड लेवल है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो किडनी है वो प्रॉपर बाइकार्बोनेट है उसका लॉस नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एल्कलोसिस होने के चांसेस है। द वॉमिटेड मटेरियल डज नॉट कंटेन बाइल, ठीक है, तो वॉमिटिंग कंटेंट क्या है, बाइल नहीं कंटेन करेगा, तो क्या होगा, द पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ड्यूडेनम कंटेंट्स बाइल कंटेंट्स इनटू द स्टमक, जिसके कारण बाइल कंटेंट कहाँ नहीं जा पाएगा आपका ड्यूडेनम में। आज सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्ट्रोमिया डेवलप ड्यू टू द डिक्रीज, अगर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम है तो हाइपर ब्लडस्ट्रोमिया हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा आपका द हाई एल्डोस्टेरोन लेवल, जो एल्डोस्टेरोन लेवल है उसका बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके बॉडी में सोडियम का रिटेंशन होगा, और क्या होगा इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इनटू द यूरिन, ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में आपका पोटेशियम का लॉस होगा, सोडियम रुक जाएगा शरीर में, पोटेशियम का लॉस होगा, जिसके कारण क्या होगा, द बॉडी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड हाइपर वेंटिलेशन रिजल्ट इन इंक्रीज आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर शरीर से आपका सोडियम बढ़ रहा है और पोटेशियम ही निकल रहा है तो क्या होगा आपका, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ स्वेलिंग हो जाएगा ना, अगर नमक है जो रुक जा रहा है शरीर में तो आपका डिप्लीशन होगा पोटेशियम का, और इसके कारण हाइपर कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एलिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, अब क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या देखने मिलेगा, साइंस अपीयर विद इन 3 to 5 वीक्स ऑफ बर्थ, ठीक है, हमको 3 to 5 वीक्स ऑफ बर्थ में मिलेगा। फिर पाइलोरिक स्टर्नोसिस इज रेयर इन द बेबीज एज 3 month एंड साइन सिम्टम्स इंक्लूड, क्या क्या मिलेगा, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो क्या रहेगा, द बेबी में वॉमिट फोर्सफुली, मतलब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग रहेगा उन लोग का, बेबीज लोग का, ठीक है। वॉमिटिंग माइट बी एट फर्स्ट और ग्रेजुअली बिकम मोर सीवियर एज पाइलोरस ओपनिंग नैरो, ठीक, पाइलोरस का जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाएगा, एंड द वॉमिटिंग में भी कंटेन एज अ ब्लडी वॉमिटिंग भी हमको दिख सकता है। नेक्स्ट परसिस्टेंट हंगर, सही बात है, अगर बेबीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होगा तो हंगर, भूख भी उतनी जल्दी लगेगी। नेक्स्ट है स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो नोटिस वेव लाइक, जैसे लहरें उठती ना वैसे ही बेबीज़ को क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन लाइक पैरास्टाइसिस, ठीक है, पैरास्टाइसिस मूवमेंट जैसे हो तो एक एक मूवमेंट पता चलेगा, दैट रिपल अक्रॉस द बेबी एब्डोमेन सून फीडिंग एंड बट बिफोर द वॉमिटिंग के पहले ये पेन होगा। दिस इज कॉज्ड बाय स्टमक मसल्स ट्राइंग टू फोर्सफुल थ्रू द नैरो पाइलोरस। नेक्स्ट विल बी द
डिहाइड्रेशन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होगा तो बेबीज़ को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन बावल मूवमेंट, सिंस द पाइलोरिक स्टर्नोसिस कैन प्रिवेंट फ्रॉम द रीचिंग इन इंटेस्टाइनल द बेबी हैव अ कॉन्स्टिपेशन, ठीक, वेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है वेट प्रॉब्लम, लाइक पाइलोरिक स्टर्नोसिस कैन कीप इन द बेबी गेनिंग वेट, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का रिटेंशन होगा, स्टूल पास नहीं होगा तो वेट गेन ऑब्वियस है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट करेंगे क्योंकि देखे हैं ब्लड का कमी हो सकता है, ठीक है, यूएसजी करेंगे और एक्सरे ऑफ द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का हम लोग एक्सरे करा सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, सो मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड, फर्स्ट है इन्फेंटाइल पाइलोरस स्टर्नोसिस, इन्फेंटाइल क्या होगा, पाइलोरिक स्टर्नोसिस इज मैनेज विद द सर्जरी फॉर फ्यू केसेस माइट बी इनफ ट्रीटेड विद मेडिकल, मतलब कुछ ही केस है जो मेडिकली ट्रीट हो सकता है वरना सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। इन डेंजर द पाइलोरिक स्टर्नोसिस बिकम डिहाइड्रेटेड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट और आपका डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है मेनली हम लोग को, तो क्या करेंगे उसके लिए, नेक्स्ट उसके लिए हम लोग करेंगे बेबी मस्ट बी इनिशियली स्टेबलाइज, ठीक है, पीएच लेवल को हमको देखना है, अल्कोलोसिस एसिडोसिस को आईवी थेरेपीज़ देना है और स्मॉल अमाउंट में फ्रीक्वेंट फूड और मील्स देना है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके अंदर है आपका मैनी लैप्रोस्कोपिक पाइलोरोमायोटॉमी, ठीक है, तो पाइलोरोमायोटॉमी सर्जन में कट ओनली थ्रू द साइड ऑफ लेयर ऑफ थिकन पाइलोरस मसल, थिकन जो पाइलोरस मसल है, अगर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर थिक हो जा रहा है तो यहाँ का एरिया को कट करेंगे और जो नैरो पार्ट है उसको इन्फ्लेट करके वो रास्ता को बड़ा करेंगे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ठीक है, अलाउइंग द इनर लेयर टू बल्ज आउट एंड ओपनिंग चैनल फूड पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके कारण क्या हो सकता है जो फूड है वो पास हो सके वहाँ के एरिया से। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, हाउ वी विल मैनेज, सो नेक्स्ट विल बी कंसिडर हाँ थर्मोरेगुलेशन एट ऑल टाइम, थर्मोरेगुलेशन मेनली टेम्परेचर को हमको देखना है, बिफोर द ट्रांसपोर्ट टू द थिएटर ट्रांसफर द बेबी इनटू द इंक्यूबेटर इन सेट न्यूट्रल इन्वायरमेंट, ठीक है, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग टू द ऑपरेशन थिएटर हम लोग को न्यूट्रल टेम्परेचर में बेबीज़ को रखना है। इंश्योर द इंक्यूबेटर मस्ट बी प्लग्ड प्री वार्म्ड रहना चाहिए बिफोर ट्रांसफर टू रिकवरी रूम, ठीक है, तो अगर आप उसको फिर से हम जब रिकवरी रूम में ले रहे हैं बेबीज़ को तो हमको देखना है कि प्री वार्म्ड रहना चाहिए, वार्मर। आफ्टर रिटर्न टू द वार्ड इंश्योर द टेम्परेचर शुड बी स्टेबल एंड प्रायर टू ट्रांसफर टू द कोट, यानी कि प्रॉपर उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द टेम्परेचर आवर्ली, हमको देखना है, रूटीन पोस्ट एनेस्थेटिक ऑब्जर्वेशन करना है, मॉनिटर द वुंड एरिया फॉर एनी अबनॉर्मलिटी, ऑब्जर्व द ब्लीडिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ऊजिंग इन एन इंसिजन इन द साइट, ठीक है, तो ऑपरेशन साइट को हमको कोई रेडनेस है, कोई ब्लीडिंग है, कोई स्वेलिंग है, इसके लिए देखना है। मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट, तो आईवी इनटेक आउटपुट चार्ट हमको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है आईवी साइट को देखना है, फिर कोई पेन है तो उसको देखना है, पेन असेसमेंट फॉर्म वगैरह को फिलअप करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन में अराइज, तो फेलियर टू ग्रो एंड डेवलप, जो बेबीज़ है वो फेल कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता उनका। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, अगर बार बार प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा तो ऑब्वियस है कि बेबीज़ में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और स्टमक इरिटेंट, वेव लाइक इरिटेंट्स आप पहले ही देख चुके हैं, तो माइल्ड ब्लीडिंग के साथ पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस, इन रेयरली द सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय द लिवर बिलीरुबिन कैन बी बिल्ड अप एंड येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आई हमको देखने के लिए मिल सकता है, जिसके कारण जॉन्डिस में डेवलप। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस, व्हाट प्रोग्नोसिस विल बी देयर, सो in that as long as pyloric stenosis is diagnosed quickly the prognosis expected outcome is excellent and in the most cases surgery recoveries, मतलब सर्जरी जल्दी रिकवर होगा, बेबी है कोई भी रिस्क नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलेगा प्रोग्नोसिस में, ठीक है, और वो कैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको देखना है, ठीक है, एंड नॉट आर इंक्रीज्ड for future problem related to pyloric stenosis. Next, thank you. So today we have learned about the pyloric stenosis.